कल आपका इंग्लिश का पेपर है, इसलिए मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके लिए मैंने 2020, 19 और 18 के क्वेश्चन पेपर के चारों सेट में जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उनकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। ये सभी सेंटेंसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में देखा गया है कि पिछले 3 से 4 सालों के क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस। इंग्लिश ग्रामर में नरेशन, आर्टिकल, मॉडल्स, वॉइस, वर्ब्स आएंगी। मैं आपकी 1 बाय 1 इन सभी टॉपिक्स की तैयारी करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको नरेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब सेंटेंसेस देखते हैं। नरेसिस के सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये हैं 2020 के कोड ए के क्वेश्चन पेपर के सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस देखें, राम विल से आई सा माई टीचर इन द पार्क। यहाँ पर देखें, नरेसर के अंदर ये दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ये है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और एक ये पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। इसके लिए अलग नियम है और इसके लिए अलग नियम है। यहाँ पर ध्यान दें, विल से रिपोर्टिंग वर्ब में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है अगर वो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर जो टेंस है ये चेंज नहीं होगा। ये पास्ट इंडेफिनाइट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनाइट है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन सब्जेक्ट जो है चेंज हो सकता है। जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, यानी कि यहाँ पर राम सेड लिखा हुआ आता, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है उसको हम बदलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। जैसे कि यहाँ पर फ्यूचर का है ये सेंटेंस, तो इसलिए जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस नहीं चेंज होगा। तो हमें क्या करना है, आंसर लिखते टाइम राम विल से यूँ का यूँ रहेगा, दैट आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगा दें। फिर है यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन होता तो यहाँ पर जो सेकंड पर्सन होगा उसके अनुसार बदलेंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं उसको। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता, यू, यूअर, यूअर्स में से कुछ होता तो। और अगर थर्ड पर्सन होता, नाम है कोई, ही है, सी है, इट है, तो वो चेंज नहीं होते, वो यूँ के यूँ रहेंगे। तो अब यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन है, तो राम की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और सा यूँ का यूँ रहेगा। माई है, फिर से फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है माई, तो राम के अनुसार बदलेगा ये, तो हीज हो जाएगा। ही सा हीज टीचर इन द पार्क, तो ये आपका आंसर होगा। ये जो इन्वर्टेड कोमा है ये हट जाएंगे, और राम विल से यूँ का यूँ आ जाएगा, राम विल से। तो ये आपका आंसर है पहले सेंटेंस का। अब दूसरा सेंटेंस देखें, आई सेड टू हर। अब यहाँ पर देखें, ये सेड है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर जो टेंस है ये चेंज हो जाएगा इसके अनुसार। आई सेड टू है, आई सेड टू को सेड के साथ अगर टू आता है तो इसको हम टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर रिपोर्टिंग स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये आस्क में बदल जाएगा, टोल्ड में नहीं, आस्क में। और इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो ये सेड टू जो है टोल्ड में बदल जाता, आई आस्क्ड हर। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, यहाँ पर जो कनेक्टर का काम करता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, ऊपर जो है दैट आया था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज है और हैड, इनमें से कुछ भी आ जाए हेल्पिंग वर्ब, तो कनेक्टर का जो काम करता है वो इफ़ करता है। और अगर क्वेश्चन वर्ड होता, व्हाट होता, वाई होता, हु होता, तो वो वर्ड यूं का यूं नीचे आ जाता है, कोई कनेक्टर नहीं आता उस टाइम पर। लेकिन यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो यहाँ पर कनेक्टर का काम करेगा इफ़। और यहाँ पर जो है उसके बाद देखें, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने फुल स्टॉप के साथ ख़त्म करना है, यानी कि फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर बदलना है, यानी कि साधारण वाक्य बनाना है इसका। और साधारण वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब से आगे लेके आते हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखनी है यहाँ पर।
तो यू है, यू सेकंड पर्सन है तो ये इसके अनुसार बदलेगा, तो सी हो जाएगा यहाँ पर सी। और एक दूसरी बात ये है, यहाँ पर ध्यान रखें कि जो ये डू है इसके साथ अगर नोट नहीं है तो हमें क्या करना है, इसको सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देना। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में बदल देते हैं, तो वांट का हो जाएगा वांटेड। सी वांटेड माई, ये आई की वजह से माई यूं का यूं रह जाएगा, माई हेल्प और फुल स्टॉप, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, ही सेड व्हाट ए ग्रेट मिजरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि अगर ये साइन लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो सडन फीलिंग को बताते हैं वो सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, व्हाट ए ग्रेट मिजरी है जो दुख को बताता है, तो ही एक्सक्लेम्ड आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड। विद सोरो लिख दो या फिर एक्सक्लेम्ड सिर्फ यहाँ तक ही ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद दैट लगा दो, और उसके बाद आएगा इट वाज ए ग्रेट मिजरी और फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट देखें, 2020 के कोड बी का है ये सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है द टीचर सेड महात्मा गांधी बिलीव्स इन नॉन वायलेंस। अब यहाँ पर ध्यान दें, रिपोर्टिंग स्पीच में ऐसा सेंटेंस है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो सेंटेंसेस यूं के यूं आते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाला आ जाए कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो सूरज पूर्व से निकलता है, तो ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते। या फिर कोई हैबिचुअल चीज़ें हो या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं जो घट चुकी हैं उन जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, अगर वो आ जाए तो वो सेंटेंसेस यूं के यूं आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी जो है बिलीव्ड करते थे नॉन वायलेंस में, तो आपको क्या करना है, आंसर में सिर्फ और सिर्फ दैट लगाना है और बाकी सेंटेंस यूं का यूं आएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जो चेंज नहीं किया जा सकता तो वहाँ पर सिर्फ दैट लगाए और उसके बाद यूं का यूं लिख देना है, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला देखें, ही सेज, प्रेजेंट का, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा नहीं। तो ही सेज आ गया, द ट्रेन यूं का यूं रहेगा, विल बी यूं का यूं रहेगा और लेट। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर दैट लगाना है और द का टी छोटा करना है, ये आपका आंसर होगा। अब उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, आई सेड आई हैव बीन इल सिंस मंडे। अब यहाँ पर सेड है यानी कि पास्ट में है, तो यहाँ पर जो है हमें टेंस बदलना होगा, तो आई सेड यूं का यूं आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देंगे। ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो इसके अनुसार बदलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आई है तो ये आई यूं का यूं रह जाएगा। आई हैव, अब प्रेजेंट के जो नियम है नरेशन के लिए वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो पास्ट इंडेफिनाइट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जैसा कि यहाँ पर है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हैव बीन को हम बदल देंगे हैड बीन में, और इल यूं का यूं रहेगा, सिंस यूं का यूं रहेगा और मंडे, और इसको फुल स्टॉप लगा दें, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद ये 2020 के क्वेश्चन पेपर में यानी कि जो कोड सी है उसके सेंटेंसेस हैं। ये पहला सेंटेंस देखें, द टीचर सेड टू द बॉय शट द डोर। अब जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं शट द डोर, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई आदेश दे रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, सेट टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, ये यूं का यूं आएगा और ऑर्डर्ड ये हट जाएगा और द बॉय आ जाएगा, और कनेक्टर का काम करता है यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में टू, और उसके बाद ये शट द डोर यूं का यूं आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। द टीचर आस्क्ड द बॉय टू शट द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू शट द डोर,
उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, हीज अंकल सेड 2 and 2 मेक 4। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही चीज़ आ गई, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, मान लीजिए एक तरह से ये ऐसा सेंटेंस है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। तो हमें क्या करना है, फिर से वही जो पहले किया था, सिर्फ हमने यहाँ पर दैट लगाना है और बाकी सेंटेंस यूँ का यूँ लिख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है आई सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब यहाँ पर आई सेड यूँ का यूँ आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा। अब आई है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन यहाँ पर भी आई है, तो ये आई यूँ का यूँ हो जाएगा, रह जाएगा। हैव फिनिश्ड ये है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं हैज और हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो आ जाएगा हैड। आई हैड फिनिश्ड यूँ का यूँ आएगा, क्योंकि हैज हैव और हैड तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो माई है, आई है यहाँ पर, तो ये माई यूँ का यूँ रहेगा और वर्क भी यूँ का यूँ रहेगा और फुल स्टॉप, ये आपका आंसर बन जाएगा। आई सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। उसके बाद अगला देखें, 2020 का है, कोड डी है ये। ही सेड आई सेल गो देयर। अब यहाँ पर ये फ्यूचर का है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर में है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आई और वी इन दोनों के साथ आता है। जब हम टेंस किए होंगे आपने, तो वहाँ पर देखा होगा आई और वी के साथ आता है सेल, और इसके अलावा जितने भी बच गए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनके साथ आता है विल। और नरेशन में क्या करना होता है, सेल को कन्वर्ट करना होता है शुड में, और विल को कन्वर्ट करना होता है वुड में। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट की चेंज होने की वजह से ये सेल जो है शुड में बदलने के बजाय वुड में बदल जाएगा। आंसर दे, इसका आंसर बताता हूँ। ही सेड यूँ का यूँ रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देंगे। आई है इसके अनुसार बदला जाएगा तो ही हो जाएगा, और ही आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा वुड गो देयर। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, याद रखने का सिंपल सा तरीका है S to S और W to W। सेल बदलता है शुड में और विल बदलता है वुड में, लेकिन सब्जेक्ट का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है सी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक। तो यहाँ पर ये कमला को देख के कन्फ्यूज़ मत होना कि कमला जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच में है, कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा हुआ है, तो ये यूँ का यूँ आगे आ जाएगा। इसको यूँ मान लीजिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, कन्फ्यूज़ मत होना। सी आस्क्ड, उसके बाद लिख देंगे कमला। अब यहाँ पर आस्क क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो पहले भी हमने किया था। डू यू लाइक दिस बुक, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर डू के साथ नोट नहीं है तो इसको हम डिड नोट में नहीं बदलते हैं। ये डू पॉजिटिव में, इसके साथ नोट नहीं है, अगर नोट होता तो डिड नोट में बदलते हैं। नोट नहीं है तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, क्योंकि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आते हैं, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनाइट में बदल देंगे, यानी कि सिंपल पास्ट में बदल देंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट देखें, यू है, और यहाँ पर कनेक्टर का काम करेगा इफ़, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आई है। तो यू जो है बदला जाएगा कमला के अनुसार, तो कमला के अनुसार बदला जाएगा तो सी हो जाएगा ये सी, और लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, सी लाइक्ड दिस है, दिस को बदल देंगे दैट में, और बुक और फुल स्टॉप, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बदल जाता है फुल स्टॉप में। अगला सेंटेंस देखें, द प्रीस्ट सेड ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस। अब यहाँ पर देखिए ये भी वो इस तरह का सेंटेंस है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिस तरह से पहले भी आया था 2 and 2 मेक 4। तो हमें इस तरह के सेंटेंसेस में सिर्फ दैट लगाना होता है। द प्रीस्ट सेड दैट ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस, तो ये आपका आंसर होगा। अब ये 2019 के क्वेश्चन पेपर से हैं और कोड ए है, कोड ए के सेंटेंसेस हैं ये।
अब यहाँ पर देखें, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर सैड मोनिका ये पीछे यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है बाद में दे दिया और रिपोर्टिंग स्पीच पहले लिख दिया। तो हमें क्या करना है, इसको यूं का यूं उठा के आगे लिख देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोनिका सैड यूं का यूं आगे आ जाएगा और फिर दैट आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के। आई है तो हमें मोनिका के हिसाब से बदलना पड़ेगा, तो सी हो जाएगा। हैव है प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, सी हैड हो जाएगा। रेड ए न्यू नोवेल यूं का यूं आएगा। बाय आर के नारायण ये यूं का यूं आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, आर के नारायण लिख के और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। अगला सेंटेंस देखें, इसमें भी ऐसा ही किया हुआ है। रिपोर्टिंग स्पीच पहले लिखी है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ यू का यूं आगे आ जाएगा। द मैनेजर आस्क द कस्टमर यूं का यूं आगे आ जाएगा। द का टी बड़ा कर दें, द मैनेजर आस्क द कस्टमर। और उसके बाद यहाँ पर डू है। सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच का वो इंटरोगेटिव में है, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इफ़। उसके बाद यू है तो यू जो है कस्टमर के हिसाब से बदलेगा तो ही हो जाएगा। कस्टमर है, ही है। तो उसके बाद डू आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट में बदलना है, पास्ट सिंपल पास्ट में, तो विस्ड हो जाएगा। ही विस्ड टू ओपन एन अकाउंट। और ये एन अकाउंट लिख के और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। ब्रेवो वेल डन ही सेड, यानी कि किसी कोई टीम जो है मैच जीत जाती है तो तब कोई व्यक्ति जो है इस तरह की बात कहता है, ब्रेवो वेल डन यानी कि बहुत अच्छा। ही सेड, तो हमने इसको जब कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। और प्रशंसा करने के लिए एप्लॉटिड वर्ड यूज़ किया जाता है, APPLAUDED। और ज़्यादा है यहाँ पर टीम के लिए बोला गया है तो दैम हो जाएगा। सेइंग दैट, उसके बाद आ जाएगा दे, क्योंकि ज़्यादा थे तो दे डन वेल। अब हैड डन वेल, हैड कैसे आया, वेल डन किसी को बोलते हैं यानी कि कोई काम है और वो ख़त्म हो चुका है अभी अभी, और जो काम अभी अभी ख़त्म हुए हैं उनको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट के नियमों का यूज़ किया जाता है, यानी कि हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। तो हैज़ और हैव जो है हैड में बदल जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो दे हैड डन वेल और लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये इसका आंसर बनेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट है 2019 के क्वेश्चन पेपर जो कोड बी था उसके सेंटेंसेस हैं ये। पहला सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल सेड आई शैल डू इट। फिर से जो है ये फ्यूचर वाला है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है फ्यूचर में है, तो गर्ल सेड यूं का यूं रहेगा, द गर्ल सेड। उसके बाद यहाँ पर दैट आ जाएगा और आई है फर्स्ट पर्सन है तो गर्ल के हिसाब से बदलेगा तो सी हो जाएगा। और सी है तो यहाँ पर आ जाएगा वुड, सी वुड डू इट और फुल स्टॉप, तो ये आपका आंसर होगा। अगला देखें, वेयर डज द प्रिंसिपल लाइफ लिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है। ए पेरेंट आस्क द पियोन, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, पीछे लिख रखी है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, सीधा ये उठा के आगे ले आएंगे। ए पेरेंट आस्क द पियोन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब होती यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, अगर इनमें से कुछ होता तो कनेक्टर का काम करता है इफ़, तो इफ़ आता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन वर्ड यूं का यूं यहाँ पर लिखना है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, जो हेल्पिंग वर्ड जो था वो नहीं आएगा। वेयर यूं का यूं आएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना होता है और
इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लेके आना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाती है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे चली जाती है, बाद में चली जाती है, तो वो असर्टिव सेंटेंस यानी कि नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अब द प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड, क्योंकि डज है यहाँ पर, डू और डज किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में, यानी कि सिंपल पास्ट में। तो क्या करना है यहाँ पर, इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है लिव्ड, वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड, और फुल स्टॉप लगा देना है, ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला देखें, आई पोस्टेड द लेटर सेड द बॉय, तो फिर से वही है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखी है तो हम इसको आगे ले आएंगे, द बॉय सेड आगे आ जाएगा। आई है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है आई है, तो बॉय के अनुसार हम इसको बदल देंगे तो ही हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देंगे, उसके बाद फिर आ जाएगा ही पोस्टेड। अब यहाँ पर देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनाइट के सेंटेंस को अगर क्वेश्चन में रिपोर्टिंग स्पीच में अगर डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनाइट आ जाती है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट इंडेफिनाइट में, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन जब पास्ट के बारे में बात करते हैं, जब पास्ट के सेंटेंसेस आते हैं तो उसके लिए नियम अलग है। उसमें हमें क्या करना होता है, पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस आए तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस का हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना होता है, और पास्ट परफेक्ट अगर को सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो यूं के यूं लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनाइट है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बदलना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड, तो आएगा यहाँ पर ही हैड पोस्टेड द लेटर और फुल स्टॉप, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद है 2019 के क्वेश्चन पेपर से कोड सी है, सी के ये सेंटेंसेज हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा अब, तो आंसर आपको डायरेक्ट बताऊँगा। अब यहाँ पर देखें, लाई डाउन मोहन द फादर सेड टू हिज सन। अब यहाँ पर देखें लाई डाउन यानी कि आदेश दिए जा रहे हैं पिताजी के द्वारा, तो क्या करना है आपको, क्या लिखना है आंसर में, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, सेड टू को बदल देना है ऑर्डर्ड में, हिज सन, और उसके बाद है मोहन टू लाई डाउन, तो ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, व्हाट शैल आई टेल हिम मम्मी द चाइल्ड आस्क्ड। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये यूं का यूं आएगा, बस क्या कर रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पीछे लिखी हुई है, द चाइल्ड आस्क यूं का यूं आगे आ जाएगा, और व्हाट है तो ये यूं का यूं रहेगा। यहाँ पर मम्मी है, ध्यान एक मिनट यहाँ पर ध्यान रखना, मम्मी है, इसको कोमे से अलग किया हुआ है, द चाइल्ड आस्क द मम्मी, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का ही हिस्सा है। कई बार क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोमा लगा के जो सब्जेक्ट है वो लिख देते हैं, लेकिन वो अलग है कोमे की वजह से, तो इसलिए वो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। द चाइल्ड आस्क द मम्मी व्हाट, यहाँ पर आई है वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाएगा, तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ पर ही लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। शुड टेल हिम, तो सेल है तो क्या आएगा, शुड, और टेल हिम, तो यहाँ पर एडवाइस है इसलिए शुड आ जाएगा। द आंसर बनेगा आपका, द चाइल्ड आस्क द मम्मी व्हाट ही शुड टेल हिम। अगला देखिए सेंटेंस, ही सेड आई डू योगासन्स डेली, तो क्या आएगा, ही सेड यूं का यूं आ जाएगा, दैट लग जाएगा कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्यों, आई जो है इसके अनुसार बदल जाएगा तो ही हो जाएगा, और उसके बाद जो है डू है तो इसको क्या करना है, ही डज, ये वर्ब की तरह नहीं है, उसने ये बताया कि मैं डेली, डू का मतलब काम करना भी होता है, ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, डज करना है इसका, तो ही डज
योगासन डेली। तो और फुल स्टॉप लगा देना है, ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद है कोड डी। कोड डी का देखिए पहला सेंटेंस, गो आउट एंड प्ले फॉर सम टाइम आस्क द मदर टू हर सन। यानी कि क्या लिखना है, द मदर आस्क्ड टू हर सन, या फिर यहाँ पर ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आस्क जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। द मदर आस्क्ड हर सन टू गो आउट एंड प्ले फॉर सम टाइम, ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद अगला देखें, अगला सेंटेंस है, व्हाट ए गैस्टली एक्सीडेंट द पासर बाय सैड। तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो क्या आएगा, द पासर बाय एक्सक्लेम्ड विद वंडर, हैरानी के साथ। यानी कि ये जो चीज़ है हैरानी को बताती है, यानी कि जो सडन फीलिंग आती है ना, उनको अचानक जो दिल में जो फीलिंग्स आती हैं उनको बताने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। द पासर बाय एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और दैट लग जाएगा। इट वाज, अब इट किस लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो जीवित नहीं है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और जो इस तरह का सेंटेंस आएगा उसमें आएगा वाज। इट वाज ए वेरी गैस्टली एक्सीडेंट, तो ये आपका आंसर बनेगा। अगला है, द टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में जिसको बदल नहीं सकते। पहले भी ऐसे सेंटेंस आए हुए हैं, तो हमने उसमें क्या किया था, सिर्फ दैट लगाना था, इसमें भी दैट लगा दें, आपका आंसर बन जाएगा। अगला सेंटेंस है 2018 के क्वेश्चन पेपर से, कोड ए है, उसके सेंटेंस है, ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये भी वही सेंटेंस है जिसको बदला नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना है, सिर्फ दैट लगाना है। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और उसके बाद अगला जो है सेंटेंस है, सी सेड आई एम नॉट वेल। तो सी सेड यूँ का रहेगा, यूँ रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के दैट आ जाएगा। और आई है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, इसके जो फर्स्ट पर्सन है इसके अनुसार बदलेगा, तो सी हो जाएगा, सी वाज नॉट वेल और फुल स्टॉप, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला है, सी सेड टू मी ओपन द विंडो। अब ओपन द विंडो है, यानी कि आदेश दिए गए हैं, तो सी ऑर्डर्ड मी टू, जब आदेश वाला सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर कनेक्ट का काम करता है टू, दैट नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा। तो सी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो और फुल स्टॉप, ये आंसर आपका बन जाएगा। उसके बाद है कोड बी, मोहन सेड आई एम एन अर्ली राइजर। 2018 के कोड बी के हैं ये सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है, मोहन सेड आई एम अर्ली राइजर। तो मोहन सेड दैट हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लग जाएगा। आई है फर्स्ट पर्सन है मोहन के हिसाब से, तो ही हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे, ही के साथ वाज आता है, तो ही वाज एन अर्ली राइजर और उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखें, ही सेड टू मीना आई हैव पास्ड द टेस्ट। यहाँ पर जो है हैबिट बताई गई है और हैबिट कभी चेंज नहीं होती, यहाँ पर ये गलत है, इसको करेक्ट करते हैं। क्योंकि जो कोई अपनी हैबिट बताता है वो हैबिट जो है कभी भी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए क्या है, मोहन सेड दैट, आई है तो ही हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो चेंज नहीं हो सकता, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस जो है वो चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच का। तो यहाँ पर ही इज़ आ जाएगा, ही इज़ एन अर्ली राइजर, ही इज़ एन अर्ली राइजर और फुल स्टॉप, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और उसका जो है ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि उसमें कोई ऐसी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो चेंज ना होती हो। जो चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो यूनिवर्सल ट्रूथ का हो, हैबिट के बारे में हो जैसा कि इसमें था, और हिस्टोरिकल इवेंट हो, ऐतिहासिक घटनाएं हैं कोई, यानी कि ऐसी चीज़ें जो है जो पहले घटित हो चुकी हैं उसको हम अब बदल नहीं सकते, या फिर कोई इमेजिनेशन हो, कल्पना के बारे में हो, तो ऐसी चीज़ें जो है बदलती नहीं है, तो उस समय पर जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू
मीना आई हैव पास द टेस्ट, तो सेड टू है तो टोल्ड बदल जाएगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा, पास्ट यूँ का यूँ रहेगा, द टेस्ट और यूँ का यूँ रहेगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगला है सी सेड टू मी डू यू नो हर, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, सी आस्क्ड मी, डू है तो क्या आ जाएगा कनेक्टर, इफ़ सब्जेक्ट देखेंगे अब यू है तो सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार बदलेगा तो आई है, और यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म आएगी तो नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, आई न्यू हर और फुल स्टॉप, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद 2018 के कोड सी के सेंटेंसेस है ये। ही सेड आई लाइक द बुक, तो ये यूँ रहेगा, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा को दैट लगा दीजिए। आई है तो इसके अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा, और लाइक है तो लाइक्ड हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलना है। द बुक यूँ का यूँ रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा। आंसर होगा ही सेड दैट ही लाइक्ड द बुक और फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखें, आई सेड आई एग्री टू व्हाट ही सेड, तो आई सेड यूँ का यूँ रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए, दैट आ जाएगा, आई है लेकिन यहाँ पर भी आई है, इसके अनुसार बदलना था, तो ये आई यूँ का यूँ रहेगा, फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, एग्रीड हो जाएगी, टू व्हाट यूँ का यूँ रहेगा, ही सेड, ही और सेड यहाँ पर ध्यान रखने, ये जो है सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनाइट है, पास्ट इंडेफिनाइट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो हैड सेड आ जाएगा, तो फुल स्टॉप उसके बाद, तो ये आपका आंसर बनेगा। अगला देखें, आई आस्क हिम आर यू हैप्पी, तो ये यूँ का यूँ रहेगा, आई आस्क्ड हिम यूँ का यूँ आएगा, आर है हेल्पिंग वर्ब है तो इफ़ आ जाएगा। उसके बाद हमें पहले सब्जेक्ट देखना है, यू है सेकंड पर्सन है तो इसके अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा, और ही प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वाज आ जाएगा, ही वाज पास्ट परफेक्ट में बदल, पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस में ही वाज हैप्पी और फुल स्टॉप, ये आपका आंसर होगा। अब ये सेंटेंसेस हैं कोड डी के। मोनिका सेड गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, अब ये भी ऐसा सेंटेंस है जिसको बदला नहीं जा सकता, तो यहाँ पर सिर्फ दैट लगा दीजिए और बाकी यूँ का यूँ। अगला है आई सेड टू हर हाउ इज़ योर फादर, तो आई क्वेश्चन मार्क है तो आई आस्क्ड हो जाएगा, हर और हाउ है तो यूँ का यूँ आ जाएगा, हाउ सब्जेक्ट देखना है पहले तो यूअर फादर है, यूअर सेकंड पर्सन है तो हर है तो हर फादर, और उसके बाद आ जाएगा वाज, इज है प्रेजेंट कंटिन्यूस है और पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है, हाउ हीज फादर वाज और फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखें, आई सेड टू हिम लीव दिस प्लेस एट वंस, तो इसको बदलना है, ऑर्डर भी आ सकता है और यहाँ पर आस्क भी आ सकता है, यहाँ पर हम आस्क लगा देते हैं, आई आस्क्ड हिम, टू कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है टू यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में, टू लीव दिस है, दिस को दैट में बदलते हैं, दैट प्लेस एट वंस यानी कि तुरंत, तो लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। तो ये थे आपके 2020, 19 और 18 के क्वेश्चन पेपर के सभी सेटों के नरेशन के सेंटेंसेस, उनका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।